नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल टीम टैक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ एक्चुअली और एक इन्फॉर्मेशन को सही करने के लिए ये वीडियो है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि आज शाम को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लिखा था कि माइक्रो आईसीआईसीआई बैंक की माइक्रो एटीएम जो है 500 रुपीज़ करके मिल जाएगा आप लोग को। ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से था। एक्चुअली जब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया था इसके ऊपर, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत वेट और भी करना चाहिए। वीडियो में डाल रहा हूँ कोई बात नहीं, पर मुझे जान लेना चाहिए और भी। पर किस लिए आया दिमाग में मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने सभी को वीडियो में नाम कहने में इतरा रहा था, वेट कर रहा था नाम बताने में। ठीक है, क्योंकि गो पेमेंट के साथ मैंने काफ़ी समय से मैंने काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। मतलब जितना बनाया था उसमें काम चल रहा है। बाकी हम लोगों ने पिछले 7-8 महीने से कोई वर्क, इसमें नया वर्क कुछ भी नहीं किया था, हम लोगों ने स्टॉप करके रखा था। हालांकि मेरे साथ इन लोगों ने किसने किया था ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जिन्होंने भी किया, पर बात करने की तरीका भी बहुत ख़राब था। और इन्होंने मेरे ऊपर पॉलिसी भी कुछ ऐसा लगाए थे जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। कुछ हंटर टाइप, मतलब शिकारी टाइप का पॉलिसी ये लोग अपनाते हैं। ठीक है, चलिए, हर कोई कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है। मैं खुल के बताता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। जो मेरा गलती है उसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा आदमी कब गलती कर सकता है। मैं हर वक्त आप लोगों को बताता हूँ कि गलत मत कीजिएगा, कभी भी गलत जगह पे एंट्री मत लीजिएगा। इसलिए मैं अपने ऊपर पहले इसको इस्तेमाल करता हूँ ताकि इस तरह की अगर गलतियाँ होता है तो पहले मैं झेल लूँ। ओके। सो इसके बाद पिछले 4-5 दिन पहले गो पेमेंट की दिल्ली ऑफिस की कोई बंदा मुझे कॉल किया था। नाम याद नहीं है, फ़ोन नंबर निकालने पर फिर पता चलेगा। बोला आप क्यों नहीं हमारे साथ वर्क करते हैं, आप हम आपको सुपर बना देंगे, आप इंडिया के किसी भी जगह पे काम कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे बातें किया है। मैंने बोला देखिए, सब तो ठीक ठाक था, पर जिन्होंने भी मुझसे कम्युनिकेट किया है वेस्ट बंगाल से, इनकी बात की गति प्रकृतियाँ बहुत गलत था, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़े। बोला नहीं, ऐसे नहीं है, अभी बहुत चेंज हो चुके हैं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में काम करने का मौका देंगे और हमारा पोर्टल तो अच्छा है। सच में पोर्टल अच्छा है, जो मैंने आज की पिछली वीडियो में बताया। फिर बात हुआ इनके बाद मेरे जस्टिव जी से हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हमारा पार्ट देखते हैं, जो हमें भी देखते हैं काफ़ी समय से। बहुत अच्छा बंदा है, 1% भी बुरा बंदा मुझे नहीं लगा कभी भी। पिछले 1 साल में, 1 साल से ऊपर ही हो गया इनके साथ मुलाकात हुआ, 1-1.5 साल हो गया होगा। तो इनके साथ बात हुआ, देखिए ऐसा ऐसा बात है, अभी ऐसे मुझे व्हाट्सअप किया। जैसे बात करता हूँ मैं सभी से बात कर, जिन लोगों के साथ अच्छे संपर्क है, मतलब जो लोग रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, उन सभी कंपनी के साथ बात होता है। जो काम जिसका काम करता है उनके साथ भी बात होता है, जिनके साथ नहीं करता उनके साथ भी होता है। तो इनको सारी बात बताया कि आपकी डेली ऑफिस से कोई डेलीगेट्स मुझे बात किया था, ऐसा ऐसा है। बोला, ठीक है विनय जी, देखिए हमने अभी तक कोई सुपार नहीं दिया, आप चाहते हो तो हम आपको दे सकते हैं। मैंने बोला सोचते हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट इतने सारी कंपनियां हैं, माइक्रोटीम की रेट इतना सस्ता मिलता है। एक्चुअली यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा आज के रेट में, माइक्रोटीम सभी चाहते हैं। बोला हमारा माइक्रोटीम तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 3 से 4 दिन बीत गया और आज शाम को नहीं, आज दोपहर को दो दो बार मेरे पास कॉल आता है उनका। ओके, जस्टिस जी का मेरे पास कॉल आता है और इन्होंने बताया, इन्होंने मुझे 2 बार रिकॉर्डिंग भेजा, 2 रिकॉर्डिंग यहाँ पे भेजा है। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग चला के सुनाता हूँ आप लोगों को कि रिकॉर्डिंग पे, पहला रिकॉर्डिंग पे 2:44 पे क्या बात होता है। माइक्रो एटीएम का रेट ओनली फॉर 500 फॉर द 2 days ओनली। ओके, माइक्रो एटीएम ऑडियो में जस्टिस जी साफ साफ कह रहा है कि माइक्रो एटीएम का रेट जो है वो 500 रुपीज़ है 2 दिन के लिए, ओनली 2 दिन के लिए माइक्रो एटीएम का रेट जो है वो 500 रुपीज़ है। ओके। सो मैंने इस बात को सुना, मुझे लगा हाँ बहुत अच्छा ऑफर निकाला है गो पेमेंट ने। तो मैंने सोचा डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम है तो हम कुछ रिटेलर को दे सकते हैं, वो बैकअप की तौर पे अपने पास रख सकते हैं। हालांकि उनकी जो वेस्ट बंगाल का जो जिनके साथ मेरा बात हो, उनकी बात कहने की सिस्टम तो बहुत ही गलत है। गलत तरीके से लोगों से काम कराने की प्रयास उनका रहता है। जो बात किया मैंने, तो चलो सुपर की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में हम लोग इस आईडी को बेच सकते हैं, 500 ही तो दाम है। इसके बाद उनका और एक मैसेज है, ज़्यादा चाहिए तो ऑर्डर कर लीजिए, ओनली फॉर 500 2 दिन। ठीक है। उनके बाद उनका ये मैसेज है, ये वाला माइक्रो एटीएम मुझे दिया जाएगा। और नीचे क्लियर आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, बुक माइक्रो एटीएम
500 ओनली, मतलब माइक्रो एटीएम का दाम 500 रुपये है। ऑफर वैलिड फॉर 2 डेज 14 एंड 15 में 2021। अब ये बंदा अच्छा बंदा है, कभी झूठ मुझसे नहीं बोला है, शायद आज भी झूठ नहीं बोले, क्या मुझे पता नहीं, ठीक है। आज मुझे बता रहा है ये डेट, तो मैंने सोचा शायद कंपनी ने आज से 4 दिन पहले कंपनी का दिल्ली वाला बंदा मेरे साथ इसलिए कॉन्टैक्ट किया था कि कुछ ऑफर उन लोगों का आने वाला है। जस्ट जी ने भी कहा था आज से 4 दिन पहले, आपको माइक्रो एटीएम चाहिए तो बता दीजिए, स्पेशली मैं बात करके कुछ रेट निकालता हूँ आपके लिए। तो मैंने और कुछ बात नहीं हुआ। इनके बाद इनको मैंने एमएटीएम कमीशन स्ट्रक्चर चाहिए बोल के मैसेज किया और इनको ये वाला डिज़ाइन भी भेजा मैंने। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने मुझे कमीशन स्ट्रक्चर भेजा। इसके बाद उनको एक रिकॉर्डिंग भी भेजा मैंने, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे सुपर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पे आप लोग आगे जाएंगे, अगर ये लोग एक्सेप्ट करते तो हम लोग भी सोचेंगे या फिर आप लोग भी देखिएगा, ये बोल के बात हुआ है। इनके बाद इन्होंने मुझे और एक मैसेज किया, टीम, उनके पास किसी जगह से ये मैसेज आया, इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, टीम टुमारो इज IDD एज पर आवर कॉन कॉल ओनली 2 days ऑफर फॉर माइक्रो एटीएम, प्लीज कॉन्वे ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तब तक इन लोगों का कोई डिज़ाइन नहीं हुआ था और इन्होंने भी ऐसे ही कह दिया जो कॉन कॉल पे बात हुआ था। आप कोई बंदा अगर 1.5 साल से कोई कंपनी के साथ जुड़ा है और कोई मैसेज को वो ग्रैब नहीं कर पाता है, गलत समझता है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। और मैंने तो मान भी लिया, ठीक है चलो, कंपनी तो अच्छा है, कंपनी के बीच में जो बंदे काम कर रहे इसमें एक दो आदमी खराब हो भी सकता है, चलो ठीक है, कम से कम माइक्रो एटीएम लोगों को दे देते हैं, सस्ते में मिल रहा है। तो इतना तक आप लोग देख लीजिए। इतना तक होने के बाद मैंने शाम को, ये 6:44 है, मैंने इसके बाद वीडियो डाला, कॉन्फर्म हुआ मैं कि हाँ ऑफर मिल रहा है और ये मैसेज भी मुझे मिला है। तो इसके बाद मैंने वो वीडियो डाला, काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा। देखने के बाद कुछ देर पहले मैं जब डिनर करके फिर मेरे सिस्टम पे मैंने बैठा, सिस्टम पे बैठते ही मैंने देखा मेरे पास योगेश सारोदे बोल के किसी बंदे का एक मैसेज आया है। योगेश सारोदे, जो आप देख सकते हैं, जो पहले बैंकिट में हुआ करते थे, कभी बैंकिट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, वो अभी रीजनल सेल्स हेड है वेस्टर्न साउथ का, योगेश सारोदे जी। इन्होंने मुझे मैसेज किया, जो गो पेमेंट में आप नौकरी करते हैं, जिस तरह से जस्टिव जी करते हैं, शायद जस्टिव जी का भी यहाँ पे हो सकता है, मुझे पता नहीं, लिंक्डइन पे जस्टिव जी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सो उन्होंने एक मैसेज किया मुझे, मैसेज को आप लोग देख लीजिए। मैसेज में इन्होंने लिखा, यू सेंड रॉन्ग स्कीम, 500 इज कैशबैक नॉट ए प्राइस, ठीक है, यू सेंड ए रॉन्ग स्कीम, 500 इज कैशबैक नॉट ए प्राइस। इस बात से क्या प्रतीत होता है, जबकि उस समय मेरे वीडियो में किसी भी जगह पर मैंने नहीं कहा कि ये गो पेमेंट का डिवाइस है। तो फिर योगेश सारोदी जी को कैसे पता चला कि ये मैंने गो पेमेंट के ऊपर ऑफर किया है, फिर ऐड किया है? किसी भी जगह पे गो पेमेंट का नाम लिखा नहीं था। अभी मैंने इसमें स्टिकर लगाया है क्योंकि मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो एकदम क्लियर कट सवाल है, इनको भी पता था ये एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में इन लोगों ने मुझे फैला। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं होगा। कष्ट ये है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर को गलत इन्फॉर्मेशन दिया इन लोगों के कहने पर। मेरे जस्ट इस सवाल को देखिए कि जस्टिस जी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके कहने पे देते हैं मुझे पता नहीं। और जिस वीडियो में, किसी भी विजुअल में गो पेमेंट का नाम नहीं था, वहाँ पे गो पेमेंट का कोई बंदा आता है और मुझे बोलता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दिए हो। इनको कैसे पता चलता है कि वो मैंने गो पेमेंट के बारे में ही दिया था? इनको सवाल ये होना चाहिए था ना कि विनय जी आपने जो ऐड दिया, मैं तो गो पेमेंट का बंदा हूँ, मुझे बताइए क्या ये गो पेमेंट के लिए था ये ऐड? जबकि मैंने कहीं पे भी गो पेमेंट के नाम नहीं लिखा था और ना ही किसी रिटेलर को कह रहा था कि ये गो पेमेंट की तरफ से है। तो ये पे एक सवाल बनता है, मैं सवाल नहीं करता, बस ये सवाल आप लोग दिमाग में रखिएगा इस कंपनी के प्रति। फिर मैंने बोला हाँ, इन्होंने ये दिया मुझे कि गलत दिया, तो मैंने बोला ओके। अब इन्होंने बोल रहा है चेंज इट ASAP। क्या चेंज करूं, जबकि इसमें कंपनी का नाम ही मैंने नहीं लिखा, तो क्या चेंज करूं? एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसको चेंज कीजिए। क्या चेंज करना है? मैंने तो इसमें कंपनी का नाम डाला ही नहीं। मैंने जब किसी कंपनी का नाम ही नहीं डाला है तो चेंज क्या करना है?
फिर इन्होंने यहाँ पे एक गलत बोला, मतलब ये जानबूझ के है। जस्टिफ जी सिर्फ गलत नहीं है, इसमें इसके साथ और भी कुछ लोग गलत है, जो मुझे बोल रहा है कि ये एज अर्ली एज पॉसिबल आप चेंज कर दीजिए। मैं कि चेंज क्या करना है, मैंने तो आपका कंपनी का नाम इस्तेमाल भी नहीं किया, जबकि मुझे डाउट हो रहा था। और काफ़ी लोगों के पास ये स्क्रीनशॉट होगा कि मैंने शाम को ही मैसेज, वीडियो के कंटेंट में ये मैसेज डाल दिया था, अगर कंपनी की तरफ से कोई भी चेंजेस होता है या वीडियो में बोला गया रेट पे कोई अंतर होता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा सुरक्षित है। टीम टेक सपोर्ट के द्वारा आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। हम अपना पैसा, आपका पैसा तो वापस कर देंगे, ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पैसा लिया जबकि ज़रूरत नहीं था मुझे, ज़रूरत नहीं था मुझे घंटा 3 घंटा इस कंपनी के पीछे खराब करने का। और ये मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्या है, पर मुझे ये लगता है कि कोई प्लान है, हो भी सकता है कोई प्लान। क्योंकि देखिए, कोई बंदा मुझे मैसेज करता है कंपनी की तरफ से कि माइक्रो एटीएम जो है 500 करके आपको दिया जाएगा, और मैं जो एक वीडियो बनाता हूँ, वीडियो का देखिए ये डाटा मैंने अभी तक एडिट ही नहीं किया है। वीडियो में क्या डाला हुआ है ये मैंने अभी तक छेड़ा ही नहीं इसको, जैसे मैंने डाला था ICICI माइक्रो एटीएम 500 अनबिलीवेबल ऑफर फ्रॉम टीम टेक सपोर्ट। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, ना कि वीडियो के थंबनेल पे किसी भी कंपनी का स्टिकर चिपकाया, ना ही नीचे भी किसी कंपनी के बारे में मैंने बात किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो योगेश सारोदी जी को कैसे पता चल गया कि मैं ये गो पेमेंट की तरफ से है? मैंने तो नहीं बताया ना, तो योगेश जी को कैसे पता चल गया? शाम 4:30 बजे, दोपहर 2:30 या 3 बजे इनका ही किसी बंदे मुझे बोलता है ये ऑफर है, और मैंने यूट्यूब में कुछ भी ना बोले, कोई भी कंपनी का नाम नहीं बोला, जबकि आप लोग क्लियर बोला अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा सिक्स सेंस अच्छा है, मैं इतना मुझे लग रहा है अभी, हाँ ये तो और क्लियर है, सिक्स सेंस काम करता है मेरा अभी भी। और रात की 11 सवा 11 या 11:30 बजे मुझे कंपनी की 11 बजे कंपनी की कोई बंदा मुझे बोलता है कि आपने स्कीम गलत डाला है। तो बताइए किस जगह पे गलत है? कंपनी का नाम नहीं तो इनको कैसे पता चल गया कि मैंने स्कीम गलत डाला है? ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शारोदी जी कहते हैं, इनको बोला मैंने, आप जास्टिफ अहमद को जानते हो? स्क्रीनशॉट दिया मैंने इनको। इट्स ए कैशबैक ऑन बेसिक प्राइस, ये मुझे आप बताते हैं 11:06 पे, ये कैशबैक है बेसिक प्राइस के ऊपर। वी आर शेयरिंग मार्केटिंग इमेज इन 5 मिनट ऑन लिंक्डइन पेज, यू कैन शेयर द सेम। मैं शेयर करूँ? अरे जब मैंने आपकी कंपनी की ऐड ही नहीं किया है तो ये पिक्चर क्यों सेंड करना है? मतलब आप लोगों ने जानबूझ के मुझसे ये करवाया है, तो बहुत गलत कराया है आप लोगों ने। बुक MATM@500 ओनली, ऑफर वैलिड फॉर 2 days 14 and 15 मई 2021। इसका मीनिंग मैंने इनको पूछा, तो इसका मीनिंग क्या है? अब ये बोलता है आई थिंक ही इज ईस्ट एम्प्लॉय, मतलब ईस्ट एम्प्लॉय है तो ईस्ट एम्प्लॉय अंग्रेजी का अर्थ नहीं समझते है, इसका अर्थ ये होता है आई थिंक ही इज ईस्ट एम्प्लॉय। ईस्ट एम्प्लॉय मतलब क्या है? बांग्लादेश से है। कॉनकल जो होता है आप लोगों के साथ नहीं होता है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं लिखता हूँ नॉर्थ ईस्ट का है। मैं वीडियो डिटेल्स चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो डिटेल्स में लिख दिया है प्रॉपरली कि गो पेमेंट माइक्रो टीम रूपीज 500 सेज कंपनी ईस्ट एम्प्लॉय जास्टिफ अहमद। ओके, मैंने इनको बताया, शायद इन्होंने पढ़ा भी नहीं, इन्होंने लिख दिया ओके थैंक्स आई एम शेयरिंग यू द इमेज। फिर मैंने क्या एडिट किया, इनको ये लिंक मैंने शेयर किया। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और नया स्कीम क्या है ये भी नहीं शेयर किया, ना करके इन्होंने जस्टिफ को भेज दिया। अब जस्टिफ जी क्या करते हैं? जस्टिफ जी आते हैं और मुझे ये स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के सामने कि एक माइक्रो एटीएम का 2999, मतलब गाधों के पास माल बेच रहे हैं। जो माइक्रो एटीएम मार्केट में आज के डेट में 17, 18, 1900 में मिल रहा है, वो माइक्रो एटीएम का प्राइस 3000 है। 500 कैशबैक है, 2499 में मिलेगा। 2 से 5 2799, 6 से 9 2499, 10 से ज़्यादा अगर अधिक खरीदते हैं तो 2500 रुपया। जबकि 2000 में हम ये माइक्रो एटीएम ICICI का बेच देते हैं, 2499 यहाँ पे वो लोग बेचेंगे, 500 कैशबैक 1999 रुपये में। उनसे अभी खरीदना पड़ेगा अगर आप 10 से ज़्यादा खरीदते हो। तो मेरा गलती यही था कि मैंने सोचा था कि बीच में सिर्फ 1 या 2 बंदे गलत हो सकता है, एक बंदे का कहा सुना का सिस्टम गलत हो सकता है। पर आज की ये सिस्टम देखने के बाद, इतने बड़ी गलतियां मुझसे होने के बाद मुझे समझ में आया
इनका पूरा प्रोसेस ऊपर से नीचे ही गलत है। एक ही बात को मैं सिर्फ पकड़ के कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये तो मैं आप लोगों को हर वक्त कहता हूं, गलत कंपनियों के साथ कभी जुड़ना नहीं चाहिए। और मैंने भी इन लोगों का साथ छोड़ ही दिया था। पर जस्टिस जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे जस्टिस जी के ऊपर अभी भी कोई संदेह नहीं है। इनको ही गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ये तो कंपनी क्लियरिटी देगा, अगर इनको देना चाहिए, अपने पक्ष में बात रखना चाहिए, तो उनको बताना चाहिए इनकी गलतियाँ क्या है और मेरा गलतियाँ क्या है, इनको बताना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। इन्होंने तो मुझे फोर्स नहीं किया वीडियो बनाने के लिए, मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो मेरा गलतियाँ यह है कि मैंने वीडियो बनाया है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना मार्केट में, मेरा काम है मार्केट में पेनिट्रेशन क्रिएट करना, मेरा काम है लोगों को सस्ता डिवाइस देना। अगर ये मेरा गलती है वीडियो बनाना, तो मैं अपना गलतियां मानता हूँ और इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पेमेंट किया है, कष्ट करके आप लोगों ने पेमेंट किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मुझे आगे चलते और भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कंपनियों को चूज करने में, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस टाइप की कंपनियों से इस तरह का इन्फॉर्मेशन गलत आ सकता है, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए, आप और भी सीखने का मौका मिला। बस सवाल एक ही जगह पे, मैं फिर से सवाल को कहना चाहता हूँ, ठीक है। 2 बज के, सवाल वही है, 2 बज के रात की दिन की 2 बजे 44 मिनट पे मेरे पास मैसेज आता है। मैसेज को फिर से मैं सुनाता हूँ। माइक्रो एटीएम का रेट ओनली फॉर 500 फॉर द 2 days ओनली। ओके, अब इस बात का खुलासा कौन करेगा पता नहीं, जस्टिस जी को तो करना नहीं है, कंपनी कौन करेगा, जस्टिस जी करेगा या कौन करेगा कॉन्फेस, पता नहीं, वो लोग क्लियरिटी देंगे या नहीं ये वो भी पता नहीं, पर क्लियरिटी उनको ही देना चाहिए गलती किसका है। और नहीं देगा तो आप लोग समझ ही जा सकते हैं क्या करना था इनका। करना था मेरे साथ ऐसा कुछ, क्योंकि उन लोगों का मेरे साथ बनता नहीं था। पहले भी इन्होंने सुपर देंगे बोल के बहुत कुछ बात की, इन्होंने घुमाते घुमाते मुझे बहुत घुमाया गोल गोल, ठीक है। सो मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, अब उनका लेना था मुझसे, चलिए कोई बात नहीं। पर सवाल इसी जगह पे है, जो बीच में कोई बंदा और आ जाता है, मुझे कल सुबह पता चलता, मुझे कल सुबह जस्टिस जी बताते, कोई इशू नहीं था। पर बात है कि एक ऐसा बंदा बीच में आ जाता है जिनके साथ मेरा कोई टच नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और जबकि मैंने वीडियो में बोला ही नहीं है, जबकि मैंने वीडियो में कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये गो पेमेंट की तरफ से आ रहे हैं, एक बार भी नहीं बोला है, कहीं पे लिखा भी नहीं है। तो योगेश सारोदी जी को कहाँ से पता चल गया गो पेमेंट की है? हाँ, योगेश सारोदी जी मुझे पूछ सकते थे, विनय जी ये आपने किस कंपनी के लिए डाला है, क्या आपने गो पेमेंट के लिए डाला है? तो मैं देख लेता आपका प्रोफाइल, आप गो पेमेंट से है तो हाँ बोलता, तब आप मुझे बोल सकते थे। ये डायरेक्ट आके मुझे बोले यू सेंड रॉन्ग स्कीम इज कैशबैक नॉट ए प्राइस, यू सेंड रॉन्ग स्कीम 500 इज कैशबैक नॉट ए प्राइस। इनको कैसे पता चल गया कि मैंने गो पेमेंट का ही ऐड डाला है? सो ऊपर वाला सबके साथ होता है, शायद मेरे साथ भी है, जिसलिए ये डिटेल मैंने पहले ही डाल के रखा था। जिस कंपनी के द्वारा ये ऑफर है, अभी तक ये कंपनी रेपुटेड है, लिख के रखा था, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का स्क्रीनशॉट है। जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दिया था ऊपर से नीचे तक, मुझे 2-3 बंदे ने स्क्रीनशॉट दिया, इसमें ये लिखा आ रहा था, थोड़ा स्क्रीनशॉट उसमें भी आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ किया आप लोगों ने। इसमें मैंने लिखा था अभी तक ये कंपनी रेपुटेड है, सो मैंने विश्वास किया है। उनकी तरफ से रेट पे चेंजेस होता है या कोई गलत रिपोर्ट करता है तो मैं आपको आपका पैसा वापस दूंगा, क्लियर मैंने लिखा था। पता नहीं किस कौन सा सेक्शंस काम कर गया था, और मैंने 8:30-9 बजे ये एडिट भी कर दिया था। तो आप लोगों के सामने ये मेरा कॉन्फेस था, मेरा गलती आप लोगों के सामने रखा। सो अभी आप लोगों की बारी है, जो भी कहना है आप लोगों का, आप लोग मुझे कह सकते, इसके लिए मुझे सर झुका के लेना पड़ेगा, मेरा गलती था। पर जिस लोगों ने ये गलती कराया है, इनके लिए बहुत ख़राब चीज़ है। आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को इस फील्ड में काम करना है। लोगों की विश्वास जीत के ही आप लोग काम करेंगे। अगर आप लोग मेरे जैसे एक यूट्यूबर के साथ इस तरह का बातों की अनबन करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप रिटेलर को क्या मैसेज देंगे? आप लोगों की तरफ से रिटेलर का क्या मैसेज रहेगा? आप दोपहर 3 बजे इन्फॉर्मेशन देते हो कि 500 में माइक्रो एटीएम, और फिर रात की
11:25 पे ये मैसेज मुझे भेजा गया, रात की 11:25। आप यहाँ पे देख सकते हो, रात के 11:30 आप मुझे भेजते हो कि नहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। तो आप लोग और क्या मैसेज दे सकते हो? आप लोगों का टारगेट था मुझे नीचा दिखाना, मेरा टारगेट आप लोगों को नीचा दिखाना नहीं। आप लोग प्रूफ करो, अगर ज़रूरत पड़े आप लोगों की, कि आप लोग गलत नहीं हो और कैसे गलत नहीं हो, किस तरह से ऐसे मार्केट में आप अफवाहें फैला सकते हो। ये आज 1,500 लोगों के पास मैसेज गया है कि ये 500 में माइक्रोटिप मिल रहा है। आपने कम से कम 5 लोगों को भी तो बताया है मेरे जैसे। 5 लोगों को बताना जैसे गलत है, 1,500 लोगों को बताना जैसे गलत है, 5 लोगों को बताना, 1 लोगों को बताना भी गलत है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे कॉन्फेस करेंगे, आप लोग कैसे बताएंगे, ये आपकी बात है। मेरी बात मेरे चैनल के द्वारा मैंने रखा है। सो ये मेरे लिए एक सीख था जो मैंने यहाँ से सीखा है। मैं अपनी सब्सक्राइबर के पास, मैं आप बोले तो मैं हज़ारों बार माफ़ी मांग सकता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे यहाँ तक लेके आए हैं और मेरा काम है इस तरह से निकालना, किसी भी चीज़ को सामने रखना। और मुझे ऐसा फील हो रहा है पिछले 3 वर्ष में ऐसा किसी कंपनी को मैंने इस तरह से ओपनली आके बोला, जिसके लिए ये मैं ये डिटेल में बोलता, गो पेमेंट ने ये ऑफ़र दे के रखा है, मैंने सोचा था। पर 3 साल में ऐसा हुआ कि किसी कंपनी इस तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मैं पहले बताता हूँ, नाम नहीं बताता हूँ, डिटेल नहीं बताता हूँ। बहुत कंपनी मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, आप RNFI बोलिए, स्पाइस मनी बोलिए, क्योंकि तब तक इन्फॉर्मेशन में पूरी सच्चाई नहीं होता है, क्योंकि राइटिंग में नहीं आता है। सो मैंने भी ऐसे सोचा था कि आप लोग भी ऐसे ही कंपनी होंगे। मुझे पता कहा था कि आप लोग वैसे नहीं है, आप लोग सुबह एक बात करते हैं और शाम को और एक बात करते हैं। चलिए इसके लिए कोई बात नहीं, ये आप लोगों की बात है, आप लोगों की क्वालिटी है, आप लोग अपनी क्वालिटी मेंटेन किए हैं, अब मुझे मेरा क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा करने के लिए गो पेमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इस तरह की सिस्टम लेके आप लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। धन्यवाद।